देखिए, इंग्लिश बोलना सीखने के 2 तरीके होते हैं मेनली। इनमें से जो पहला तरीका है लोग उससे ज़्यादा इंग्लिश बोलना सीखने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग इंग्लिश बोलना सीख भी जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो पहले तरीके से इंग्लिश बोलना नहीं सीख पाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा टफ होता है। लेकिन इंग्लिश बोलना सीखने का एक दूसरा तरीका भी है, जो कि बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह से इंग्लिश बोलना सीखते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं इन दोनों तरीके के बारे में कि कौन कौन से तरीके हैं इंग्लिश बोलना सीखने के। पहला तरीका और दूसरा तरीका मैं आपको दोनों बताऊंगा। दूसरा तरीका बहुत अच्छा है जिससे आप आसानी से इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आखिर ये पहला तरीका क्या है जिससे लोग इंग्लिश बोलना सीखते हैं। देखिए, पहला तरीका है ग्रामर मेथड। देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, वो इंग्लिश बोलना जब सीखते हैं तो वो ग्रामर मेथड से सीखते हैं। मतलब वो ग्रामर के जरिए मोस्टली इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं। तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले वो ग्रामर सीखते हैं। ग्रामर में वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से शुरू करते हैं, मोडाल्स वगैरह सीखते हैं, टेंसेस सीखते हैं, बहुत सारी चीज सीखते हैं। देखिए, जब आप ग्रामर मेथड से इंग्लिश बोलना सीखेंगे तो ऐसे में आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, और यही लोगों के साथ भी होता है। जब लोग ग्रामर मेथड से इंग्लिश बोलना सीखने की कोशिश करते हैं तो अक्सर उनको बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, और बहुत सारे लोग इंग्लिश बोलना सीख भी नहीं पाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं ग्रामर बहुत बड़ी चीज होती है। ग्रामर को सीखना इतना आसान नहीं है। तो जो लोग ग्रामर के जरिए इंग्लिश बोलना सीखते हैं अक्सर उनको बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि इंग्लिश बोलना सीख ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वो टेंसेस वगैरह में फंस जाते हैं, जिससे वो कभी इंग्लिश बोलना नहीं सीख पाते हैं। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। तो ये वैसे टफ मेथड है। तो ग्रामर में मैंने जैसा आपको बताया कि पहले लोग ग्रामर सीखते हैं और ये काफी टाइम ले लेता है। लाइक मान लीजिए अगर हम टेंस की बात करें तो लगभग 1 डेढ़ महीना लोग सिर्फ टेंस ही सीखते हैं, सेंटेंस वगैरह बनाते हैं, लेकिन एक्चुअली में इंग्लिश बोलना नहीं सीख पाते हैं। तो ये थोड़ा टफ मेथड है। बहुत सारे लोग इंग्लिश बोलना सीख भी जाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इंग्लिश बोलना नहीं सीख पाते हैं। अब बात करते हैं दूसरे मेथड की, जिससे आप आसानी से इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले आप स्ट्रक्चर सीखते हैं। स्ट्रक्चर क्या होते हैं? स्ट्रक्चर वो फॉर्मूले होते हैं जिनसे हम सेंटेंस बनाते हैं और इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये एक स्ट्रक्चर हो गया, एक फॉर्मूला हो गया, और इसका हम यूज करते हैं जो काम हमने पास्ट में किया था। तो अगर आप स्ट्रक्चर के जरिए इंग्लिश बोलना सीखेंगे तो यकीन मानिए आपके लिए बहुत ज्यादा आसान होगा। आप बहुत जल्दी इंग्लिश बोलना सीख भी जाएंगे। दूसरी चीज, आपको ग्रामर नहीं सीखना चाहिए, बल्कि इसकी जगह आप फंक्शनल ग्रामर सीखिए। फंक्शनल ग्रामर ग्रामर का वो पार्ट होता है जो इंग्लिश बोलने में यूज किया जाता है। तो आप ग्रामर की वही चीजें सीखिए जिससे आप इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करें और इंग्लिश बोलना सीखें। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करें, इंग्लिश स्पीकिंग करें। तो बहुत इजी है। पहले आप स्ट्रक्चर सीख लीजिए, थोड़ा सा फंक्शनल ग्रामर सीखिए और डायरेक्टली स्पीकिंग करिए। आपको बहुत ज्यादा ग्रामर में उलझने की जरूरत नहीं है। और यही हमारा भी मेथड है। हम भी स्टूडेंट्स को पहले स्ट्रक्चर सिखाते हैं, थोड़ा सा फंक्शनल ग्रामर सिखाते हैं, और स्टूडेंट से इंग्लिश बुलवाते हैं, और वो इंग्लिश बोलना शुरू भी कर देता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इंग्लिश बोलना सीखने के 2 तरीके होते हैं। पहला है ग्रामर मेथड, और दूसरा मेथड जो मैंने आपको अभी बताया। तो ग्रामर मेथड थोड़ा सा टफ होता है, बहुत सारे लोग सीख भी जाते हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी सीख पाते हैं। लेकिन जो दूसरा मेथड है, इससे डेफिनेटली आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। तो आप इस मेथड को जरूर फॉलो करें, स्ट्रक्चर सीखें, फंक्शनल ग्रामर सीखें और इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करें। डेफिनेटली आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। धन्यवाद।